बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं फरियाल तारिक और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। खबरों का आगाज़ करेंगे, शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अखुवत फाउंडेशन के लिए फ़ंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अखुवत फाउंडेशन के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड कम्युनिटी सेफ्टी विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के जस्टिस फॉर पीस राना शाहिद जवेद, कौंसल जनरल सैयद मौजिम शाह, जॉइन मोले, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के समाजी कारकुन डॉक्टर शहबाज समेत ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने खिताब करते हुए कहा कि इस खिताए अर्ज पर करोड़ों इंसानों में से ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया है। मगरिब और हमें तलीम का फ़र्क है। जिस माँ के पास पैसा नहीं, उसका बच्चा तलीम हासिल कैसे करेगा। आज भी पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अखुवत यूनिवर्सिटी में मुल्क भर के बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं। 15% बच्चे हर सूबे से आते हैं। हमने बिलासूद कर्जे दे रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब ने ऑस्ट्रेलिया में अखुवत फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ अखुवत फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी। राना शाहिद जवेद ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। वतन अजीज़ पर जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर सपोर्ट किया। अखुवत फाउंडेशन की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कौंसल जनरल सैयद मौजिम शाह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश का टाइटल जीतने वाले हमजा खान से मुलाकात की। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड कम्युनिटी सेफ्टी ऑस्ट्रेलिया के जस्टिस ऑफ द पीस राना शाहिद जवेद भी मौजूद थे। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर हमजा खान को नकदी इनामात और तोहफ़ से नवाजा गया। इस मौके पर राना शाहिद जवेद का कहना था कि हमजा खान पाकिस्तान का असासा हैं। अरसा बाद टाइटल जितवाने पर हमजा खान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और जितनी इनको दाद दी जाए कम है। याद रहे कि हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवाया, जबकि जान शेर खान ने आखिरी बार 1986 में वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता था। नानकाना साहिब में माउंटन वाला रोड दारुल अरकम स्कूल के करीब खस्ता हाल कमरे की छत अचानक से गिर गई। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने मलबे तले दोनों जख्मियों को निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 60 साला मजहर और 65 साला कजाफी शामिल हैं। वादी नीलम ग्रीस के मुकाम पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्टी सदर और MLA नीलम शाह गुलाम कादिर से ब्यूरो चीफ एन न्यूज़ ज़िला नीलम रिजवान गुल मिनहाज से गुफ्तगू। इस मौके पर साबिक माउन ख़ुसूसी स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर अरसल खान सदीकी, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर अब्दुल कबीर उस्मानी, बिशारत सवाती, चेयरमैन लोयर ग्रेस इनामुल्लाह काजी, वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद मिनहास, यूथ कौंसलर बशीर अहमद गुल और उमायदीन इलाका मौजूद थे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलवई के मुकाम पर और आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर आज़ाद कश्मीर के और MLA नीलम शाह गुलाम कादिर साहब। आइए इनसे जानते हैं। नीलम के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जिनके बारे में पूछना और अवाम को बताना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है शाह साहब से, आए रोज़ जो जंगल के वाले से एक आर्डीनेंस पास हुआ है, उस वाले से लोगों के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तो जानते हैं शाह साहब से कि इनका क्या ख्याल है, इसके बारे में ये क्या आवाम को बताएं कि इस हिसाब से। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ये अभी इस पर मुशावरत हो ही नहीं है। मुशावरत होगी, असम्बली के ऊपर आएगा। जब असम्बली पे ये ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए आना है, उस वक्त हम इसको पढ़ के इसमें देखेंगे कि इसमें क्या तरामीम करनी चाहिए जिससे आवाम मुतासर न हो। एक मकसद ये है कि इस इलाके में हो या लीपा हो या रावलाकोट हो या बाग के दूर दराज या फॉरवर्ड कोटा का इलाका हो, भेड़ी का इलाका हो, इस सारे इलाके में सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं। सर्दियों में बर्फ़ जो 4-4, 5-5 फुट होते हैं। तो ये सारे एरिए में मुझे बता दें कि अगर ईंधन ना मिले, अगर इस इलाके में लोगों को जंगल की लकड़ी ना मिले मकानात बनाने के लिए, तो मुतबादल ज़राए हुकूमत क्या देगी। तो ये इस पे मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी बात करूँगा और इसको असम्बली के फ्लोर पे इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इस पर उस वक्त तक मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से अभी बात भी करूँगा कि जी उस वक्त तक इस पर अमल दरामद रोकें और लोगों को जो है वो पूरी तरह एतमाद में लेकर, TD कोटा का इशू है, बाकी चीज़ें हैं, वो इसको हल किया जाए। हल करके स्मगलिंग के हम खिलाफ हैं। ये जो असल में जो जंगल का मामला है वो स्मगलर्स का मामला है।
जो स्मगलर्स हैं उनको रोके, गरीब आदमी को ना रोके। तो उसके लिए एक मेकनिज़म तैयार करना चाहिए। उस सिलसिले में जो भी कानून साजी करनी पड़ेगी जिससे स्मगलर्स को रोका जाए, उसमें तो हम सारे ताउन करेंगे। लेकिन यह कि गरीब आवाम के ऊपर छुरी रखकर अगर कोई ऑर्डिनेंस करेंगे तो उसका फ़ायदा ना हुकूमत को पहुँचेगा ना इस इलाके को पहुँचेगा। अच्छा जी, मेरा जो दूसरा सवाल है, आए रोज़ यहाँ पे आटों की कीमतों में इजाफा, और दूसरे नंबर पे चीज़ ये देखने में आई है कि आटे का जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी होता है उससे 70-80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये ऊपर चार्जेस किए जाते हैं। अब सरकारी नोटिफिकेशन से 1 रुपया भी ऊपर करना ये किस तरह होता है, किसके हुक्म से होता है और क्यों होता है, इसके बारे में भी जो आटे के रेट आजकल जारी हुए हैं, खबर गर्दिशकारी है, उसमें मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों का कह रहे हैं। तो ये भी पूछेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और ये इजाफे के जो ऊपर 70-80-100 रुपये हैं, तो इसका क्या सिस्टम है, ये भी जानेंगे जी सर। लेकिन अभी तक तो आटे के हवाले से एक कमेटी काबीना की बनी है और उस काबीना की कमेटी में 13-14 वज़रा हैं मुख्तलिफ पार्टियों के। अभी तक उसके रिकमेंडेशन सामने नहीं आई। जब रिकमेंडेशन आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या तजवीज़ की है। और अभी तक आटे की 1 पैसा भी कीमत बढ़ाई नहीं गई है। जब वो बढ़ाई जाएगी या कम की जाएगी या उसको बरकरार रखा जाएगा तो उस रिपोर्ट आने के बाद उस पर फैसला होगा। अभी तो वही कीमत है जो पहले से मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 100 रुपया फालतू या 80 रुपया लेते हैं, ये तो पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि फालतू लेते हैं। ये शायद चूँकि कैरेज जो है वो हुकूमत अपने ज़िम्मे से पहुँचाती है। आज चिल्लाने में भी रेट जो है वही है जो फुलवई में है या ताव में है। ये जो में 180 किलोमीटर है वो उसका कर तो हुकूमत देती है। और जी बिल्कुल सर, हुकूमत देती है, लेकिन 80 रुपये 100 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जिसके मेरे पास लोगों के काफ़ी सारे सबूत मुहैया हैं। वो आप दे दें, अगर कहीं से लिए जा रहे हैं तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे, हुकूमत से कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है सर, मेरा जो तीसरा मसला है वो यहाँ पे लोगों के मकानात जलते हैं और दीगर कई हादसा होते हैं। आप कानून बनाते हैं, वहाँ पे लोगों के लाखों के नुकसान होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक केस का 50,000 और या 1 लाख दिया जाता है। तो इसके हवाले से भी कानून साजी करें। कई लोगों के नुकसानात जो 25-30 लाख होते हैं, 20 लाख होते हैं, उनको क्या सिर्फ वो 50,000 के नुकसान के उनको रकम मिलती है? इस पर भी कानून साजी की इंतहाई ज़रूरत है, क्या करें? जी, इस पर कोई कानून साजी हुई है या हमारे दौर में हमने कोई कानून साजी की थी 2021 से पहले, और उसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें क्या इजाफा किया था, हमने मौजूद में इजाफा किया। अच्छा सर, उसके अलावा एक मसला हमारा जो है MNHCH जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारे जो कुछ ड्राइवर हैं जो हमें मुश्किल वक्त में मतलब मरीज़ों को उठा के यहाँ से लेके जाते हैं, अभी उनको वज़ीर-ए-आज़म ने वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया है, उसके हवाले से ज़ाहिर है जब जनवरी में एम्बुलेंस है वहाँ ड्राइवर है वो मौजूद नहीं होगा, तो लोग किस तरह वो मतलब कि पहुँचेंगे? फिर तो मसाइल हैं काफ़ी। इस हवाले से आप उनके बारे में क्या है ना, ये एक इशू, ये मुलाजमीन 2 तरह के हैं, एक बहबूद आबादी का है, एक MNCH का है। MNCH के प्रोग्राम के कुछ लोग तो उन्होंने अकोमोडेट किए हैं, कुछ रहते हैं। अभी हुकूमत इस पर पॉलिसी बना रही है। मैं तो इसके हक़ में हूँ कि चूँकि इन लोगों ने इतने अरसे तक नौकरी की है, ड्यूटी की है, तो इनका प्रोजेक्ट को ही इजाफा किया। प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का था और उसमें वर्ल्ड बैंक का शायद ताउन था। तो जब तक कि वर्ल्ड बैंक उसको रिव्यू नहीं करता और उसको, तो उस वक्त तक तो मुश्किल होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, और पिछली दफ़ा भी उनके हड़ताल में मैं गया था, मैंने उनसे कहा था कि आप हुकूमत को, चूँकि ये एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने तजुर्बा हासिल कर लिया, इनको इस मौके पर बाहर निकालना मुनासिब नहीं है, तो इनको बहाली के इकदाम हुकूमत को चाहिए। और उसके अलावा मेरा जो 5वां सवाल है वो ये है कि फुलवई हाइडल पावर जो आपने ऐलान किया, आपने कोशिश की और यहाँ पे सर्वे भी हुआ। पिछली मरतबा जो PDO के यहाँ पे ऑफिसर आए, यहाँ पे एक खुली कचहरी अवाम की लगी, वहाँ पे सारी बात हुई, तो उसके बावजूद वो आज तक उस पर काम शुरू क्यों ना हो सके? देखिए ना, ये छू मंतर वाला काम तो कहीं भी नहीं है। ये हाइडल जो है ये कोई 50 रुपये या 100 रुपये की बात नहीं है, इससे करोड़ रुपए के अखराजात हैं। उसकी पहले तो इसको 2 मेगावाट हमने किया था, फिर इसको 3 मेगावाट ले गए, फिर उसको वापस 2 मेगावाट पे लाया ताकि ये हमारे इस इलाके की ज़रूरत पूरी हो सके। उससे 2 फ़ायदे होंगे कि हाइडल बनने से एक तो इस इलाके में बिजली का मामला हल हो जाएगा, दूसरा ये है कि यहाँ रोज़गार के ज़राए भी पैदा होंगे, टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी सहूलत होगी, बाकी सहूलतें भी होंगी। वो मसला जो है वो अभी जो गवर्नमेंट के जो अपना है हाइडल बोर्ड है
वो अपने पैसे जो है अब उसका कर रहे हैं। और खबरें आपने जानी, मुल्क भर के हालात से बाखबर रहने के लिए देखते रहें एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं।